हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाजेब, जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है। कहानी का आरंभ कुछ इस तरह से होता है। पाजेब कहानी जैनेन्द्र की मनोविज्ञान परक कहानी में से एक है। बाल मनोविज्ञान पर प्रेमचंद्र ने ईदगाह जैसी कहानी लिखी है। बहरहाल कहानी बताती है कि बच्चों में से एक दूसरे की चीज़ों के प्रति कितनी उत्सुकता, ईर्ष्या और कौतूहल होता है। यह बात मुन्नी द्वारा पाजेब की फरमाइश करने के तरीके से समझी जा सकती है, क्योंकि वह एक अन्य लड़की के पास पाजेब देख लेती है। प्रतिद्वंदिता की एक जिद का रूप धारण कर पिता से पाजेब मंगवा ही लेती है। पर कहानी का फ्लेवर दरअसल इस जिद का या हट को दिखाना बिल्कुल नहीं है। कहानी उस संदेह से इर्द गिर्द घूमती है जो पाजेब गुम होने पर लेखक के मन में उठता है। साथ ही बालक को डांटने, डपटने और पिटाई के डर से कैसे कैसे बहाने इजाद करता है। कहानी कहीं ना कहीं संदर्भों में मरफत अपनी मूल संवेदना बता जाती है। लेखक इस कहानी में आत्मकथात्मक शैली के माध्यम से 8 वर्ष के बच्चे के प्रति किए गए अपने व्यवहार और प्रतिक्रिया स्वरूप बालक के व्यवहार को बताता चलता है। बच्चे के बार बार पूछे जाने पर वह इस बात को कबूल कर लेता है कि पाजेब उसी ने ली है। जैनेन्द्र बाल मनोविज्ञान की समझ इस बात को प्रकट करते हैं कि कैसे एक पिता अपने बच्चे के प्रति संदेह भाव व्यक्त करता है। कहानी में लेखक, उसकी पत्नी, बेटी मुन्नी और एक पुत्र है। कई और किरदार हैं जिनमें एक बुआ है। कहानी के मूल किरदार के रूप में लेखक स्वयं मौजूद है। वह एक पूर्वाग्रहग्रस्त पिता की भूमिका में है, जिसके दिमाग में यह घर किए हुए है कि यदि बालकों की कोई मांग पूरी ना की जाए तो वह चोरी वगैरह कर सकते हैं। मुन्नी उनकी बेटी, जिसकी पाजेब गुम हो गई है। लेखक उसका शक अपने पुत्र पर जाता है और उससे बार बार अपनी गलती मान लेने के लिए कहता है। महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पुत्र अपराधी ना होते भी स्वीकृति में अपराधी होने का दंश झेल रहा है। वह कई बार स्वीकार करता है और फिर कोई और बहाना बना देता है। लेखक यहाँ किशागो की तरह अपनी कहानी में कथा करते हैं। लेखक पाजेब के खो जाने पर आशुतोष पर संदेह करता है। उसकी पतंग साज से पतंग लाने पर लेखक का संदेह और बढ़ जाता है। पुत्र और आशुतोष से बार बार पूछने पर भी वह कोई जवाब नहीं देता। इसके पिता और क्रोधित हो उठते हैं। उनका संदेह और बढ़ जाता है और वह मान लेते हैं कि हो न हो पाजेब तो इसी ने ही ली है। और बार बार पूछे जाने पर पुत्र आशुतोष अपराध स्वीकार कर लेता है। और एक समय ऐसा आता है जब वह सजा में आनंद का अनुभव करने लगता है, क्योंकि स्वीकारने के बाद वह प्रताड़ित नहीं किया जाता। उसके दिल को सुकून प्राप्त हो जाता है। वह अपने आत्मपीड़न में भी आत्मगौरव का अनुभव करने लगता है। यह कहानी को ज्ञान रंजक की कहानी पिता से भी तुलनात्मक नज़रिए से देखा जा सकता है। वहाँ पिता पुत्र संबंधों की बनागी पुत्र की मरफत दी गई थी और एक तरफ का प्रौढ़ मनोविज्ञान उद्घटित किया गया था, जबकि यहाँ पिता के द्वारा पुत्र के संबंध में निष्कर्ष निकालने की परंपरा, जो भारतीय समाज में गहरे तक बैठ चुकी है, वह बाल मनोविज्ञान के संदर्भ को लेते हुए विचार करने का